लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी। और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को, 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक